ये तो हो गया कि हमने जो टैरिफ वाली एक ट्रेड डील सिक्योर करनी थी वो कर ली 19% तक। इससे हम देख रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है, एक्सपोर्टर्स को। उसमें हम देख रहे हैं कि सनत के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन अगर हम बिलखसूस राइस एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें, उनके लिए पहले ही अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी थी फिस्कल ईयर 24 की, जैसे मैं बात भी की है कि इसमें भी 35% सर्ज देखा गया था। और उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इंडिया में इलेक्शंस थे, एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी, उन्होंने उस तरह से एक्सपोर्ट्स बंद की हुई थी। अब पाकिस्तान जो है किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवा सकते हैं, और ख़ास तौर पे राइस एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं अभी भी, आपके समझते हैं? चैलेंजेस तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी अगर इस वक्त देखा जाए तो। इससे पहले जो है वो अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो चावल का बड़ा एक्सपोर्टर था। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तकरीबन जो है ना एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें चावल हैं, हमारे आम हैं, फ्रूट्स हैं, कपास है, चीनी या जैसे गन्ने की मतलब प्रोडक्ट है, तो उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सबसे ऊपर जो है वो इस वक्त राइस है। तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के जो है वो 2025 में हमने बासमती एंड नॉन बासमती दोनों मिला के एक्सपोर्ट किए हैं। और ज़्यादातर जो हमारी एक्सपोर्ट हुई हैं वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए को हुई हैं, चाइना को हुई हैं और सऊदी अरबिया वगैरह को हुई हैं। अब अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है, देखिए 19% हुआ है, उसके बाद नो डाउट कि हमारी जो है वो बरामदात अमेरिका को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने यहाँ पे चावल उगाने भी तो पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ चावल की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इससे पहले भी एक्सपोर्ट हो जाता है और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। बट द चैलेंजेस आर नॉट फॉर एक्सपोर्टर्स बट फॉर ग्रोअर्स ऑल्सो। हमारे यहाँ पे जैसा आपको पता है कि बहुत ही पसमानदा निज़ाम है इरिगेशन का, और चावल वो फसल है जिसको पानी जो है ना वो बहुत चाहिए होता है। यहाँ एक तो पानी की पहले से कमी है, दूसरा फिर ये है कि हम वो वाले सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी क्वालिटी है। सिंध में हमारे यहाँ बहुत काश्त होते हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा काश्त होते हैं ये सारे, लेकिन वी आर यूजिंग आउटडेटेड सीड्स। इसी तरह दवाइयों का मयार अगर देखा जाए तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है जो इनको ज़रूरत होती है। इरिगेशन सिस्टम का मैंने वैसे ही आपको बता दिया। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो हमारे यहाँ पे जैसे अमेरिका और दीगर मुल्कों में भी चावल के हवाले से ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्टर से ज़्यादा ग्रोअर के लेवल के ऊपर जाके अपनी जो है ना वो वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो एग्रीकल्चर जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उनको अगर हमने बढ़ाना है तो उसमें चावल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने एंड से जो मेयार है, क्वालिटी है, उसको वैसे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो सिर्फ अमेरिका वाले मामला था ना एक्सपोर्ट के। इंडिया का जो चावल है वो जहाँ जहाँ जाता है वो एक टफ कंपटीशन है पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ प्लेइंग ग्राउंड जो है वो अमेरिका तक हमें अभी दस्तयाब है, जिससे हमने फ़ायदा उठाना है। अपने एंड पर हम क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि सीड्स ख़ास तौर पे, और मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, एक तो सीड्स का मैंने बताया, हमारे जो इरिगेशन के सिस्टम्स हैं, जो जो उगाने के तरीके हैं वो बेहतर होने चाहिए, कम जो पानी इस्तेमाल करते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के बाद जो है ना वो बिल्कुल चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अचानक से जो है ना वो गर्मी शुरू हो जाती है, बारिशें जो है ना बेमौसम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। तो उसके लिए जो जो आपको अपने कल्टीवेशन के तरीके हैं ना वो भी चेंज करना पड़ेंगे, और ऐसे तरीके अपनाना पड़ेंगे जो दूसरी दुनिया जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में भी हमारे से ज़्यादा एडवांस किस्म के जो है ना वो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन भी तो बढ़े ना। अब एक्सपोर्ट तो जब करेंगे ना जब हमारे पास जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी भी हो, तो हमें उसकी जो क्वालिटी है और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए हमें लोअर लेवल के ऊपर अपने जो किसान हैं उनको इत्मीनान में लेना होगा, उनको एजुकेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी वहाँ पे ज़मीन है, मुझे अगर अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि चावल जो है वो उगाऊँ, मुझे नहीं पता मैंने किससे रब्ता करना है। मैंने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से रब्ता करना है या मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च डिपार्टमेंट है मुझे उनसे रब्ता करना है, आई डोंट नो।
लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस जो है एटलीस्ट, और इंडिया में ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, वहाँ पे तो बाकायदा व्हाट्सअप चैनल्स और हुकूमती सतह के ऊपर बहुत जो है ना वो लोगों को आगाही की मुहिम जो है ना वो चलाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो है ना वो ये आगाही की मुहिम चलानी चाहिए, ताकि लोग जो है ना अपने अपने इलाके के हिसाब से जो भी उनके इलाके को सूट करती है फसल वो उगाएं, उसके बीज मंगवाएं, फिर दवाइयों में जो 2 नंबरियां हो रही हैं उसको खत्म करें ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। उसके बाद ताकि इस अपॉर्चुनिटी का हम भरपूर फायदा उठाएं। हमारी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। मिडिल मैन का खात्मा, जी जी जी, आप वो चीज रह गई है कि मिडिल मैन जो है ना हमारे यहाँ ज्यादा कमा जाते हैं, एंड यूजर को नहीं मिलता और जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको नहीं मिलता। तो मिडिल मैन के खात्मे के लिए भी जो है ना एक पॉलिसी बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, बड़े अहम पॉइंट्स आपने इस हवाले से रेज किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।